नाज़रीन, इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे वाक़े के हवाले से, जिस पे दुख भी हो रहा है, जिस पे गुस्सा भी आ रहा है कि कैसे ही अपने ही मुल्क के लोग अपने मुफाद के लिए किसी शख्स को फंसा देते हैं और उनको गिरफ़्तार भी करवा देते हैं। नाज़रीन, ये वाक़या एक गांव के कुछ अफराद का है जो कि मुअम्मर अफराद थे। 5 वो लोग थे। उनके गाँव के ज़मींदार ने उनको कहा कि वो उनको उम्रे पे भेजना चाह रहा है और सारे इंतज़ामात जो हैं वो करेगा। अब चाहे हमारे मुल्क में अमीर है, गरीब है, मर्द है, औरत है, बच्चा है, हर कोई उम्रा भी करना चाहता है, हर कोई हज भी करना चाहता है। और गरीबों के लिए तो ये एक मौजज़े से कम नहीं होगा कि अगर उनको कोई कह दे कि वो स्पॉन्सर कर रहा है उनको उम्रा। और ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। इनके गाँव के ज़मींदार ने कहा कि मैं आपको उम्रे पे भेज रहा हूँ। उसने टिकट्स वगैरह दिए, जो भी किया। अब ये लोग एयरपोर्ट पर जब पहुँचते हैं तो एक इनको शख्स मिलता है, गुल खान। अब घर वाले इनको एयरपोर्ट पे छोड़ने जा रहे थे तो उस ज़मींदार ने कहा कि एयरपोर्ट पे हम इनको खुद ही लेके जाएंगे। अब वो एयरपोर्ट पे उनको एक बंदा मिलता है गुल खान के नाम से। वो अपनी एक स्टोरी सुनाता है कि जी पता नहीं कितने साल के बाद उसके घर में औलाद हुई है और वगैरह वगैरह। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जी ये कुछ कपड़े हैं और कुछ सामान जो है वो उन मुअम्मर जो अफराद हैं उनको वो पकड़ाता है, जिसको वो लेने से इनकार कर देते हैं। अब वो उनको यहाँ तक कहता है कि हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो क्या आप हमारे लिए ये नहीं कर सकते हैं। तो इस पे अब वो बेचारे जो हैं वो डर भी जाते हैं। उनको लगता है कि अगर हमने ये कपड़े या इनका ये जो सामान है वो ले जाने से इनकार किया तो हो सकता है ये हमें उम्रे पे ही ना भेजें। वो इस गर्ज से वो सामान ले लेते हैं। अब वो जब सामान लेके पहुंचते हैं तो वो एयरपोर्ट पे जब उस सामान की चेकिंग होती है तो पता चलता है उस सामान के अंदर आइस थी, उस सामान के अंदर दीगर मनशियात थी और उनको मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 2024 का ये वाक़या है और 2025 में उनको सज़ा हुई है। उन तमाम के तमाम 5 अफराद को, जो मुअम्मर अफराद हैं, उनको 25-25 साल कैद की सज़ा दी गई है। हालांकि ये सारी वजाहत जो है वो अदालत में रखी गई। उनके पुलिस डिपार्टमेंट को या सऊदी हुकाम को ये बताई भी गई कि इनके साथ धोखा हुआ है और इनको इन चीज़ों का नहीं आइडिया था। लेकिन क्योंकि सबूत था और उन्हीं के पास से वो सामान मिला था जिसके अंदर मुनशियात थी, इसलिए उनको 25-25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब ये वाक़या इतना दिल दहला देने वाला है कि इंसान किस पे यकीन करे। एक तरफ उनको उम्रे की खुशी थी कि उनको कोई उम्रे पे भेज रहा है। शायद उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी भी इतनी नहीं हो सकती थी कि वो इस सादत को हासिल कर सकें। और ऐसे में जब एक ज़मींदार ने उनको ये झांसा दिया कि मैं आपको भेज रहा हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उसके पीछे उसका मकसद क्या है या वो किस लिए ये सारी की सारी प्लानिंग कर रहा है। अब उसको तो नहीं पकड़े तो ये बेचारे गए। अब इस पे गुस्सा भी आ रहा है। कुछ पॉइंट्स कि चाहे आप बूढ़े हैं, चाहे आप गरीब हैं, कुछ भी हो जाए, कोई अगर आपको मुफ्त की चीज़, हम छोटे बच्चों को भी ना ये बता रहे होते हैं कि स्ट्रेंजर से, किसी अजनबी से बात नहीं करनी है। कोई अजनबी या कोई भी बंदा आपको कुछ खाने की चीज़ दे या आपको कोई भी सामान दे तो आप लोगों ने नहीं पकड़ना है। तो यही हिदायत अब बड़ों के लिए भी हैं कि आपको किसी भी किस्म की कोई उम्रा करवाने का झांसा दे या आपको कोई सामान दे कि आपके लिए लेकर आया हूं या आपको कोई पैसे दे, इस तरह की चीज़ों से बंदा इज्तनाब करे। क्योंकि आपको नहीं पता कि जो शख्स ये कह रहा है या कोई चीज़ आपको दे रहा है या आपके लिए कोई चीज़ कर रहा है तो उसके पीछे उसका मुफाद क्या है या उसके पीछे उसकी ज़हनियत क्या है, उसके पीछे उसकी नीयत क्या है। तो आप लोग इस चीज़ पे मोहतात रहें। और ये पूरा वाक़या हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग वाक़या है कि हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और कुछ भी हो जाए किसी की बातों पे नहीं आना चाहिए, किसी से कोई सामान नहीं लेना चाहिए और इसके अलावा कानून को हाथ में नहीं रखना चाहिए और सारी की सारी जांच पड़ताल के बाद ही कोई कदम आपको उठाना चाहिए। आपको लॉस का पता होना चाहिए। आपको आपके साथ कोई चीज़ जा रही है। बहुत वक्त ऐसा होता है कि आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपके कुछ दोस्त जो हैं वो अपना सामान जो है वो वहाँ पे अपने रिलेटिव्स के लिए देने के लिए आ भी जाते हैं। तो उस सामान की आप ख़ुद से पहले पूरी तहकीक भी करें, उसको सारा चेक करें। आपको कोई किसी किस्म की कोई मुश्तबा चीज़ तो नहीं नज़र आ रही, आपको कोई शक तो नहीं हो रहा। पहले आप खुद इस चीज़ को अच्छी तरह से इसकी जांच पड़ताल कर लें और खुद अगर आप सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर आप वो चीज़ कोई लेके जाएं। और दूसरी बात यह है कि किसी के एहसान के नीचे मत आएं। अगर आपको कोई इस तरह भेज भी रहा है तो ज़रूरी नहीं था कि आप इस चक्कर में आप उम्रा ना करते। लेकिन ये जो 25-25 साल कैद की सज़ा हुई है, एटलीस्ट ये जो मुअम्मर हजरात हैं, अगर ये थोड़ा सा अक्लमंदी का
मुज़ाहरा कर लेते या थोड़ी सी खुद जांच पड़ताल कर लेते तो शायद इतने बड़े सानहे से, मैं इसको सानहा ही कहूँगी क्योंकि 25 साल बग़ैर कुछ किए अगर आपको कोई सज़ा हो जाए और आप बेगुनाह हों तो यकीनन, और फिर आप बुज़ुर्ग शहरी हों, तो ये आपके लिए वाकई में बहुत ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया भी है, बहुत ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ भी है। तो ख्याल रखें, आप लोगों का इस हवाले से क्या कहना है आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है। और जो सबसे मेन चीज़ है कि ये जो स्टोरी कवर की है ये BBC न्यूज़ ने कवर की है, यानी कि कोई दूसरा बाहर के मुल्क का एक आलमी जो न्यूज़ चैनल है वो आपकी ये ख़बरें जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। हालांकि इस वाक़े की ख़बरें हमारे पाकिस्तानी मीडिया को नशर करनी चाहिए थी और आवाज़ उठानी चाहिए थी कि किसी ना किसी तरह अपने ये जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनकी शायद मदद हो सके, लेकिन हम में से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई।